दोस्तों, आज मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ और वो घटनाएं आज भी अक्सर हुआ करती हैं। संजय ड्यूटी से जब शाम को अपने घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुधा से बोले कि हमारे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज़, आज काम के दौरान बहुत थकान हो गई है। सुधा बोली कि अपने आप बना लो, हम भी तो घर का काम करते हैं, हम भी तो थक जाते हैं और हमारी कौन हेल्प करेगा। संजय कुछ नहीं बोले और सीधा अपना बैग रख करके और किचन में गए और चाय बना करके लाए। 2 कप चाय लाए और 1 कप चाय खुद ले लिया और दूसरा जो कप सुधा की तरफ बढ़ाने लगे और सुधा ने कप में हाथ मार दिया। सुधा ने बोला कि हमें दूसरे के हाथ की चाय पसंद नहीं है। गजब की बात है। दोस्तों, सुधा का जो प्यार था वो किसी और के साथ था। शादी ज़रूर संजय के साथ हुई थी, लेकिन वो प्यार किसी और से करती थी और उसको यही हमेशा दिमाग में रहता था कि कब संजय से छुट्टी मिले और मैं अपने प्रेमी के पास चली जाऊं। खैर, जो कुछ खाना पीना बना था रात में खा पी करके सोए और जब सुबह नहा धो करके ड्यूटी जाने लगे तो संजय ने बोला कि सुधा, मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो गया हूँ और हमारा नाश्ता जो है ला दो टेबल पर। सुधा ने कहा, मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं बनाया है, तुम तो मेरे जाल का कंटक बन गए। तुम्हारे वजह से हमारी जान मुसीबत में है, तुम मर क्यों नहीं जाते कहीं। मैं नहीं बनाती नाश्ता वास्ता, अपना नाश्ता बनाने वाले का खुद इंतजाम कर लो, हमारे सहारे मत रहो। संजय बहुत सीधे थे, वो बगैर नाश्ता किए चले गए और सुधा भी इधर से तैयार होकर के अपने प्रेमी से मिलने चली गई और प्रेमी से मिल करके तकरीबन वही 4 साढ़े 4 बजे का समय रहा होगा। सुधा वापस लौटी तो देखा उसके दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी है। सुधा ने सोचा कि आखिर ये क्या हो गया, हमारे दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों है और अभी तो संजय भी नहीं आए होंगे, ऑफिस में होंगे और हम ही 2 मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं और इतनी भीड़ किस लिए इकट्ठा है, क्या बात हो गई। तो जब जाकर के वहाँ पर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ संजय की डेड बॉडी पड़ी थी, खून से लथपथ, और कुछ पुलिस वाले खड़े थे और बाकी जो है मोहल्ले के लोग। दोस्तों, संजय इतने टेंशन में सुबह ड्यूटी गया था कि उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट उसने वही दम तोड़ दिया। पुलिस ही उसको उठा करके उसके घर लाए थे कि घर से कोई आएगा तो पंचनामा कराएंगे, पंचनामा कराने के बाद आगे पोस्टमार्टम के लिए लाश जाएगी। सुधा जब अपने प्रेमी से मिलने गई थी दोस्तों, तो वहाँ प्रेमी से कहासुनी हो गई थी, दोनों में झगड़ा हो गया था। आज भी हम दूसरों के चक्कर में अपनों को खो देते हैं। यही कहानी सुधा के साथ हुई। सुधा ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को खो दिया। सुधा दहाड़े मार मार कर रो रही है, कह रही संजय उठो,
अब मैं तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूँगी, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। खाना बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, और आपने चाय के लिए बोला, शाम को मैंने मना कर दिया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप उठ के बैठ जाओ। देखो, जीते जी लोग कद्र नहीं करते हैं, और मरने के बाद में तुमने अगर कद्र किया भी तो उस कद्र का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सुधा रो रही है, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पुलिस वालों ने पंचनामा कराया। पंचनामा करा करके संजय की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। अब सुधा का कोई सहारा नहीं, ना तो सुधा की नौकरी थी और ना संजय की सरकारी नौकरी थी, वो तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब सुधा के पास कोई सहारा नहीं। कैसे उसका जीवन बीतेगा, कैसे क्या बीतेगा, आगे क्या होगा उसके साथ, अब ये तो वो जाने। यही समस्याएं आजकल अक्सर महिलाएं कर जाती हैं, गलती कर जाती हैं कि जिनके साथ माँ बाप देख सुन करके और अच्छी तरह से ठोक बजा करके रिश्ता करते हैं, लड़कियां जब वहाँ जाती हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा किसी दूसरे के साथ में लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, दूसरे के चक्कर में उनके अपने पति मारे जाते हैं, जिसमें पत्नी का भी हाथ होता है और प्रेमी का भी हाथ होता है। 2-4 यार दोस्त भी मिल जाते हैं। लेकिन लड़कियां ये भूल जाती हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि लड़कियां अपने माँ बाप के संरक्षण में सुरक्षित हैं या फिर अपने पति के साथ सुरक्षित हैं। दूसरा और कोई चारा नहीं है। और दूसरे पर ना भरोसा करो, अपने माँ बाप पर भरोसा करो, अपने पति पर भरोसा करो, अन्य पर भरोसा मत करो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये जवानी, ये यौवन, ये सुंदरता मात्र 4 दिन की है। जिस दिन आपका रूप रंग सौंदर्य घटा, प्रेमी हटा। गौर करके मेरी बात नोट करना। रूप रंग सौंदर्य जिस दिन घटा, उसी दिन प्रेमी हटा। क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारे सुंदरता से प्यार करता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए और तुम विकलांग हो जाओ या कोई ऐसी बीमारी ग्रसित कर ले, तो भैया या तो माँ बाप इलाज कराएंगे या आपका पति इलाज कराएगा, दूसरा कोई नहीं पूछेगा। लड़कियां ये भूल जाती हैं, लेकिन उनको आंखें खोलना पड़ेगा। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था कि अपने पति को ड्रम में काट करके बंद कर दिया, किसी को टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। ये कैसा प्यार है, मेरे समझ में नहीं आता है। जिसके साथ तुमने मंडप में बैठ करके अग्नि के साथ तुमने फेरे लिए, उससे पहले तुम्हारे माँ बाप ने लड़के को पसंद किया, तुमने भी लड़के को देखा, लड़के ने भी आपको देखा। शादी के बाद ये क्या हो जाता है, कहाँ से ये दिमाग बदल जाता है,
अगर आपके मन में कोई पहले रहता है कि भाई हमारे लिए वही लड़का हमारा भविष्य है, तो शादी के बाद जो आप कदम उठाते हो वो पहले उठा लो कदम। अपने माता पिता को बता दो कि पिताजी हम शादी उसी लड़के के साथ में करेंगे। इससे कई फ़ायदा होगा। एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको मनपसंद पति मिल जाएगा, और दूसरा ये होगा कि जिसके साथ शादी होती है बाद में उसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत नहीं होगी। क्योंकि आप जा कर के जिसके साथ शादी करते हो उसका मर्डर करते हो, मर्डर करवाते हो, तो केवल उसी की मौत नहीं होती है, मौत उस माँ बाप की भी हो जाती है जिसने उस बच्चे को सींच करके, जैसे ये सामने ये पेड़ लगा हुआ है, ये सामने पेड़ लगा हुआ है, देख लीजिए पेड़, ये पेड़ लगा हुआ है आम का, अभी छोटा ही है, तो इसको सींच करके पानी डाल करके और इसका रख रखाव करके जैसे बड़ा किया जाता है, ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बड़े शौक़ से, बड़े उम्मीद के साथ में बेटे की शादी करते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि जो दुल्हन हम अपने बेटे के लिए लाए हैं वो दुल्हन नहीं है, हमारे बेटे का मौत है। हम अपने बेटे की मौत को अपने घर ले जा रहे हैं। तो माँ की मौत हो जाती है, बाप की मौत हो जाती है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि इकलौता बेटा होता है, माँ बाप को कोई सहारा नहीं होता है, कोई जरिया नहीं होता है, सिर्फ बेटा ही कमा करके खिलाता है माँ बाप को। और लड़कियां जा कर के उस भोले भाले लड़के को मार देती हैं एक झूठे प्यार के चक्कर में। आजकल प्यार एक दिखावा है, छल है, कोई प्यार नहीं करता है। क्यों करेगा तुमसे प्यार, क्यों करेगा भाई? अगर कोई इज्जत वाले घर का लड़का है तो प्यार नहीं करेगा। ये जो जितने भी आवारा लड़के हैं यही प्यार के चक्कर में पड़ते हैं और यही लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में, और इसका परिणाम भुगतता है दूसरे किसी का लाल। तो हमें तो लड़कियों से निवेदन है कि माँ बाप जिसके साथ शादी कर दें उसको दिल से स्वीकार करो। पति परमेश्वर है, ये हमारे जो बुजुर्ग लोग कहे गए हैं और धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं कि पति ही परमेश्वर है। पति को परमेश्वर मानो, उसी की पूजा करो, इसी में आपका भविष्य है, इसी में आपका स्वर्ग है। तो ज़्यादा न कह करके मैं इतना ही लड़कियों से निवेदन करना चाहूँगा कि माँ बाप जिसका हाथ पकड़ा दें। माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं कि तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है और ऐसे वैसे के हाथ में आपका हाथ दे देंगे। वो भी ठोंक बजा करके लड़के को तलाशते हैं, उसके साथ आपका रिश्ता करते हैं। तो माँ बाप पर विश्वास करो, माँ बाप के प्यार पर विश्वास करो, अपने पति पर विश्वास करो, सास ससुर पर विश्वास करो। हर किसी का चहेती बनकर रहो। जिस घर में आपका रिश्ता होता है आप अपने कर्मों से पूरे परिवार को जीत लो। जब पूरे परिवार को आप जीत लेंगे तो देखना पति ही नहीं आपके सास ससुर भी आपके गुलाम बन जाएंगे, आपके गुलाम बन जाएंगे। आजकल ज़्यादातर जो माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं वो ऐसी ही लड़कियों के कारण वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। ऐसी सी लड़कियां घर पहुंच जाती हैं, उनका एक ही रोना होता है कि हम भैया बुढ़ा बुढ़िया के साथ में नहीं रहेंगे, हमारा इनके साथ गुजारा नहीं होना है। तो एक दिन आप भी बूढ़े होंगे और आपकी औलाद भी कहेगी अब इनके साथ हमारा गुजारा नहीं होना है।
तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। नमस्कार।